गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। मैं कौशल कुमार सोनी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और आपसे रिलेटेड आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। क्या है टॉपिक? सिंपल इंटरेस्ट। सब नाम सुने होते हैं, ठीक है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 6-7 से। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, हम ये पढ़ना क्यों है और हम हमारे लाइफ से, ये डे टू डे लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है तो कैसे, और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि जो भी आप पैसा है आपका, आप किसी को दिए हैं या तो आप किसी से लिए हैं, ठीक है। अब आप किसी का कुछ सामान यूज करते हैं तो उसका रेंट देना होता है ना। उसी तरह यदि आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो उसी तरह का जो इंटरेस्ट हम एक्स्ट्रा मनी जो पे कर रहे हैं उसके पैसे का इस्तेमाल करने का, तो उसे ही हम इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल, अलग अलग तरह का इंटरेस्ट होता है, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। तो हम लोग इसमें अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक साल के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए लिए, ठीक है, 10% के हिसाब से आप लिए हैं। ये वाला, अच्छा ठीक है, तो नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा ले रहा हूं, ओके। तो 10,000 के हिसाब से 10,000 मैंने लिए हैं, कितने इंटरेस्ट पर? 10% एंड 1 ईयर के लिए लिए हैं, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 1,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो यही आ रहा है। यदि 2 साल बाद हम पे करेंगे तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 3 टाइम बाद 3 इयर्स लेटर करेंगे तो 3 टाइम ज्यादा करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं अब कि ये हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। भाई मोदी जी सबका अकाउंट खुलवा दिए हैं, पता है ना, सबका बैंक अकाउंट खुलवाए, इसके बाद नोटबंदी भी कर दिए 1,000-500 का। फिर बहुत लोग बोले कि लाइन में लगवा रहे हैं मोदी, चलिए ठीक है, वो सब अलग बात है। हम लोग अपना समझते हैं, अपने फायदे का चीज देखना चाहिए, ठीक है, मतलब समाज का है ना, सिर्फ अपना नहीं, समाज का, देश का भी फायदा देखना चाहिए। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन इसलिए करवा रहा हूं ताकि हमारे देश के सारे बच्चे फ्री में सारे कंटेंट्स उनको मिले। अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी बहुत जगह, बहुत कुछ दिनों बाद मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो आइए देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमसे कैसे जुड़ा है। मोदी जो अकाउंट खुलवाए, जो आप खुलवाए हैं, अच्छा पहले ये समझ लीजिए, एटीएम में आप जाते हैं पैसा निकालने, उसमें आप कार्ड डालें, पिन मांगता है, पिन डाल दिए, अब पूछता है उसमें कि आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या करेंट है। तो नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट, तो हम लोग सेविंग अकाउंट पे क्लिक करते हैं। करेंट अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड होता है तो हमें वो नहीं देखना है, तो हम वो नहीं देखेंगे। हमारा जो होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, SA, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि सबका, किसी का 10 रुपए ईयरली आ रहा है, किसी का 20 रुपए आ रहा है, किसी का 1,000 रुपए आ रहा है, सबका अलग अलग आता है, ठीक है। किसी का 365 आ रहा है, 350 आ रहा है, 650 आ रहा है, सबका अलग अलग आते रहता है। तो भाई ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम तो डेली पैसा डालते हैं, डेली निकालते हैं। डेली कहने का मतलब कि कभी डालते हैं कभी निकालते हैं, वो चेंज होते रहता है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई वो ईयरली? तो आइए उसी को हम लोग समझते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेविंग अकाउंट में आपका, मान लीजिए मैं एक अमाउंट ले रहा हूं 7,300 रुपए आपके हैं अकाउंट में। अब कोई बैंक बोलता है कि 3% दूंगा, कोई बोलता है 4%, कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 10%। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10% वाले का बैंक का निकालेंगे कि वो कितना दे रहा है, ठीक है।
तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर क्या हो गया, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट, ईयरली आपको कितना देना है, टाइम कितने साल के लिए आप ले रहे हैं, तो उसके बाद ठीक है कितने साल के लिए ले रहे हैं, और ये हो गया SI मतलब एक्स्ट्रा कितना मनी आपको देना पड़ेगा। प्रिंसिपल आप लिए हैं प्लस पेबल, जब देखेंगे पेबल अकाउंट तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों आपको देने पड़ेंगे मिला करके। तो कितना एक्स्ट्रा देना वो हम लोग यहां से निकालते हैं। तो देखिए P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे कि 7,350 रुपए आपके अकाउंट में है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट 10% के हिसाब से बैंक आपको दे रहा है, ईयरली दे रहा है तो एक साल में आपको देता है, डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए दोस्तों 10% के हिसाब से एक साल में 7,300 रुपए का कितना हो जाएगा, तो 730 रुपया हो गया एक साल का। तो क्या आपको और फिर क्या किए कि आप एक महीना बाद या 2 महीना बाद इसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिए या कुछ अमाउंट ऐड कर दिए, तो क्या इतना ही रहेगा आपका एक साल में? नहीं, वो चेंज होगा, क्योंकि आप जो आपका फिक्स जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, वो अमाउंट आपका वेरी कर रहा है, तो आपका इंटरेस्ट भी वेरी करेगा। वो कैसे, वही तो मेन समझना, आइए समझते हैं। तो देखिए इसे आप, ये एक साल का हो गया। जिस दिन आपके अकाउंट में एक दिन में आपका इतने अमाउंट है आपके अकाउंट में, तो उस दिन का कितना रुपया आपका इंटरेस्ट होगा, तो ये हो गया साल भर का। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ जाएगा 2। तो मान लीजिए कि 1 जनवरी से बैंक कैलकुलेट करना शुरू कर रहा है, तो 1 जनवरी के लिए आपका क्या आ गया, 2 रुपए इंटरेस्ट आ गए। 1 जनवरी के लिए 2 रुपए आ गया। अब देखिए 2 जनवरी को आप कोई चेंजेस नहीं किए, आप ना पैसा डाले हैं अकाउंट में ना निकाले हैं, तो 2 रुपए और ऐड हो गए। 3 जनवरी को आप क्या किए कि इसमें से 3,650 रुपीज विड्रॉल कर लिए, मतलब निकाल लिए। तो आपका जो फिर बच जाएगा वो कितना बचेगा, 3,650 रुपीज आपके अकाउंट में बच गया टोटल। तो 3rd डे क्या करेगा कि आपका निकालेंगे, तो आपका मिनिमम अमाउंट ये हो गया 3,650, तो इसका 10% आपका निकाल देगा, तो इसका कितना हो जाएगा 365 रुपीज, और इसका एक दिन के लिए निकालेगा तो 365 से डिवाइड कर देगा, तो 1 रुपया आ गया। मतलब 3rd डे आपका 3 जनवरी को आपका 1 रुपया ऐड हुआ, ठीक है, आपका इंटरेस्ट। 4th को आप कोई चेंज नहीं किए, तो 4th को भी 1 रुपीज ऐड हो गया। 5th को आप क्या किए, 5th को आप इसमें और 365 रुपीज 3,650 रुपीज ऐड कर दिए, तो फिर आपका कितना हो गया 7,300 हो गया। तो इसका 10% कितना आएगा, 2 रुपए आएगा। तो क्या 5 जनवरी को आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या 5 जनवरी को ही आपको 7,300 रुपए का इंटरेस्ट देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा उस दिन दोस्त। आप निकाल रहे हैं तो आपका अमाउंट कम हो रहा है, तो उस दिन कम वाले अमाउंट का दे देगा, लेकिन जिस दिन आप ऐड कर रहे हैं उस दिन वो ऐड अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो मिनिमम है ना पर डे, जो मिनिमम अमाउंट है आपका, वो उसे अपना प्रिंसिपल मान करके उस दिन का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, मिनिमम, वो पूरे दिन में जो मिनिमम अमाउंट होता है उसे वो अपना प्रिंसिपल मानता है उस दिन का। ठीक है, तो उसी तरह जैसे ही आप 3650 निकालें तो जो बचा उसका आपका उस दिन का कैलकुलेट कर दिया, लेकिन 5 जनवरी को आप क्या किए कि 3650 रुपए आप ऐड किए, तो वो 650 ऐड करके 3650 ऐड करके 7300 का नहीं निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो आपका उस दिन सबसे कम था, कम कितना था, मतलब 3650 रुपया था,
पहले से, तो उसका वो निकाला 1 रुपए, तो 1 रुपए 5th को आपका ऐड कर दिया। अब जैसे ही 6 जनवरी आया तो 6 जनवरी को अकाउंट में आपका ऑटोमेटिक कितना शो करेगा, जो 5 जनवरी से ही ट्रांसफर होकर 6 जनवरी में आ गया है 7300 रुपए। ठीक है, तो 6 जनवरी को आपका फिर क्या करेगा, वो 7300 रुपए का कैलकुलेट करेगा और 6 जनवरी को आपका 2 रुपया ऐड करेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरह से आप ऐड करते हैं, तो उसी दिन आपका बढ़ा हुआ अमाउंट का नहीं, जो पहले का अमाउंट था उसी से कैलकुलेट करता है, चाहे सुबह शाम दोपहर कभी भी आप ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। मिनिमम अमाउंट देखेगा और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। तो ये हम समझ गए कि किस तरह से हमारा जो सेविंग अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब 5 दिन बाद काम है ना पैसा का, तो 5 दिन बाद ही निकालिएगा, 5 दिन का आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, और पैसा डालना तो ये मत भूलिएगा कि 2 दिन बाद डाल देंगे, भाई डाल दो, 2 दिन का कम से कम इंटरेस्ट तो मिल जाए, घर में रहेगा तो भी नहीं मिलेगा, आखिर तो डालना ही है। तो इसीलिए मोदी करवाया है, ताकि आपका जो पैसा है आप घर में रख करके, घर में रखने से 1 रुपया भी आपको फायदा नहीं होगा, बैंक में रखेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर डे के हिसाब से, प्लस वो जो पैसा है वो हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाता है, तो उससे देश बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, वो सारे पैसे यूज होते हैं, आपको जब चाहिए आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको जब चाहिए उस समय नहीं मिलेगा, उस समय भी मिल जाएगा। और क्या है, देश के इकोनॉमिक सिस्टम में भी रहेगा, आपको बेनिफिट भी हो रहा है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये सारे चीजें बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए यदि आपका या आपके आस पड़ोस या दोस्त जिसका भी यदि नहीं है, तो आप उसे बोलिए कि भाई खुलवा ले, और 365 रुपए भी है ना तो डाल दे, 1 रुपया मिलेगा पर डे। ठीक है, 365 रुपए भी है तो 1 रुपया पर डे मिल जाएगा। यदि 10 पर, अभी शायद 4 या 5 या 6% ऐसे देते हैं लोग, तो उसके हिसाब से फिर 8 आना मिलेगा, 8 आना होना समझ 50 पैसा तो लेकिन मिलेगा जरूर, तो वो भी भाई आपको फ्री में नहीं मिलेगा उतना, तो आप डाल दीजिए। चलिए, तो यहां पर हम समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से यूज आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए SI इक्वल PR इंटू T है, डिवाइडेड बाई 100 है। अब P निकालना रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना रहेगा, रेट और टाइम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 100 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रेट एंड टाइम डिवीजन में आ जाएगा। उसी तरह R निकालना रहेगा तो P और T को शिफ्ट करेंगे और 100 को शिफ्ट करेंगे। तो उस तरह से हम सारे चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।